अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वालेकुम अस्सलाम। आज हम उन्हीं प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास जो है हमारी प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, और इसमें हम जरा एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन कैसे करेंगे उसी असाइनमेंट में आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व किया होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन 1 और 2 बहुत से स्टूडेंट ने सबमिट भी किया। वो तो सिर्फ बेसिक था, जिसमें सिंपल ये था, ये बताना था कि उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, और दूसरे क्वेश्चन में जो बनाए हुए थे एलिमेंट्स दिए हुए थे उसमें कुछ एरर्स थी, उसको करेक्ट करना था। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत है या आप देख लें अगर इसमें से किसी चीज को डिस्कस करना है। अदरवाइज थर्ड क्वेश्चन में जाऊंगा। ठीक है जी, आप शेयर करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, शादाब स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग and in the first month he record the following business transactions। अब ये कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आपने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। आपसे शेयर करता हूं मैं फाइल, एक्सेल की कर लें तो आई थिंक ज्यादा आसानी से हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। एक दफा फॉर्मेट बना लेंगे, हमारे हर क्वेश्चन में वही हेल्प देगा। assets 1 2 3 4 5 6 इनफ है। liabilities and owners, और यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन नंबर ले आएंगे और ये हेड के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, दिस वन, अब इसमें एक ट्रांजैक्शन देखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शादाब इन्वेस्टेड ₹165,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है जी, यानी उसने 165,000 लगाए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, तो हमारा कौन कौन सा हेड आएगा जी? यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन नंबर ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर है मेरे पास 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहला हेड आ रहा है मेरे पास यहाँ पर
क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, शदाब इन्वेस्टेड ₹165,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, कौन से अकाउंट हेड आएंगे जी? कैश जी, एंड कैपिटल। कैश एंड कैपिटल, ठीक हो गया। अब कैश जो है वो किस साइड पे आएगा? एसेट एसेट। और कैपिटल? ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अब ये मैंने कैश लिख दिया और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ, कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा सारा एसेट्स है, ये सारा ऑनर्स इक्विटी सेंटर में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब कैश हमारे पास है क्वेश्चन के मुताबिक 165,000 और कैपिटल भी मेरे पास 165,000, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस के पॉइंट से। पहली ट्रांजैक्शन में डिक्रीज होता ही नहीं है, वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, he opened current account with balance with bank by depositing 100,000। ठीक है, उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और 100,000 वहां पर डिपॉजिट करवा दिया। ये याद रखिएगा, करंट अकाउंट इज द मेन बिजनेस अकाउंट, ये आपका बिजनेस अकाउंट होता है। तो यहाँ पर अकाउंट हेड्स कौन से होंगे जी? कारुल हक आप बताइएगा, कौन से अकाउंट हेड्स आएंगे? सर मेरी लास्ट क्लास में मिस हुई थी तो फिर मुझे थोड़ा इतना सी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो कैसे कवर करेंगे सर वो लेक्चर एक्सेस करने ना, आज सुन लूंगा सर लेक्चर। चलिए, अहमद अब्बास आप बताइएगा। सर एक सेकंड, वो असाइनमेंट शो कीजिएगा सामने सर, वो मेरे पास। अच्छा, ये लीजिएगा, ये असाइनमेंट आ गई, नजर आ रही है? ये ओपन करंट अकाउंट विद ठीक है सर, अब आ गई है। यस सर। सर इसमें सर एक बैंक हो जाएगा सर, एसेट में आ जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा? और सर दूसरा सर बाय डिपॉजिटिंग सर एक कैश हो जाएगा सर। कैश हो जाएगा, थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल सही बताया कि एक हमारा कैश हो जाएगा और एक हमारा बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ओपन करंट कैश बैंक में भी जमा करा रहे हो, करंट अकाउंट में जमा करा रहे हो। इसको अब मैं अगर पूरा हेड लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं कैश इन हैंड। ठीक है जी, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कैश एट, भी लिखोगे गलत नहीं है। तो अब आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई? 100,000। तो 100,000 कैश में से आउट हुआ, कैश रिजर्व्स में से आउट हुआ, लेकिन 100,000 आपका बैंक में ऐड हो गया। ठीक है, अब ये इस ट्रांजेक्शन को जैसे ही मुकम्मल किया, इसके साथ साथ हम बैलेंस करते जाएंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, हर चीज के मार्क्स होते हैं। अब जब बैलेंस किया, ये 65,000, 100,000 और 160,000। ठीक है जी, अब ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन 3 वो कह रहा है जी, बॉट फिक्सचर्स एंड furniture and fixture with a list price of ₹60,000 and subject to 20% discount and payment is made by check। ठीक, अब मेरे पास नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है जी? अहमद नियाज, बताइए कि इसमें अकाउंट हेड कौन से लूं जी? फिर एक फर्नीचर आ जाएगा ठीक है सर, और वही हो जाएगा कैश इन बैंक, क्योंकि पेमेंट मेड बाय चेक है। बैंक है, बिल्कुल ठीक है। और अमाउंट कितनी लेंगे इसमें? अमाउंट लेंगे 48,000। 48,000, दैट्स गुड। देखिए, इसमें बेसिकली आपको दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। अब कहीं लफ्ज नहीं लिखा हुआ, कहीं लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रेड डिस्काउंट की। द डिस्काउंट व्हिच हैज बीन एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज एट द टाइम ऑफ ट्रेड।
अगर मैं फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय कर रहा हूँ और उस पर 20% डिस्काउंट एप्लीकेबल कर रहे हैं, ये लिखा मतलब एग्री हुआ है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है और पेमेंट जो है हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें आपका तीसरा हेड जो आ रहा है वो फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। इसको पूरा लिखेंगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्पेस है तो मैं लिख सकता हूँ, ना भी लिखे तो कोई इतना मसला नहीं, फर्नीचर भी काफी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फर्नीचर मैं जो बाय कर रहा हूँ वो है मेरा 60,000 का, लेकिन इसमें 20% डिस्काउंट लेस हुआ तो ये 48,000 आ गया, ठीक है। ये इन हुआ बिजनेस में और वहां पे वो कह रहे हैं कि पेमेंट इज मेड बाय चेक, लेकिन चेक के जरिए पेमेंट हो रही है तो इसका मतलब हमारा बैलेंस बैंक का कम होगा, है तो वो भी कैश ही, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास 65,000 बिजनेस के ड्रॉ में पड़ा हुआ है वो कम नहीं हुआ, बिजनेस के लॉक में पड़ा हुआ है वो कम नहीं हुआ, जो बैंक में पड़ा है वो बैलेंस मेरा डिक्लाइन हो गया। तो लिहाजा इसको अब इस ट्रांजेक्शन के बाद भी हम इसको सम करेंगे। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक चीज का ख्याल करना, प्रैक्टिस इसमें चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। लेकिन आपने इसको कॉपी पे करना है, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, तो मैं इसलिए एक्सेल को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए खास तौर पर, ठीक है जी। नेक्स्ट आइएगा ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश, नंबर 4 ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट देखते हैं जी कौन है हमारे पास, अल्फाबेटिक चल रहा हूं मैं, नाम मेरे सामने अलिया, बताइएगा इसमें कौन से अकाउंट हेड्स आएंगे। इन्वेंट्री और कैश। इन्वेंट्री और कैश, गुड। अच्छा अब इन्वेंट्री किस साइड पे आएगी, इन्वेंट्री एसेट है, ये नया हेड आ गया और कैश हमारे पास ऑलरेडी है, अब ये कैश इन हैंड होगा। अब इन्वेंट्री आपने बाय, जी इन्वेंट्री बाय की है 15,000 की आपने, तो 15,000 कैश में हम इसको क्या करेंगे जी, प्लस कर दें माइनस करें, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 15,000 और इन्वेंट्री में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इन्वेंट्री चूंकि क्यों ऐड हो रही है, गुड्स बिजनेस में आ रही है। अच्छा अब इसको अगेन इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद हम इसको टोटल कर लेते हैं। अब मेरे पास कैश का बैलेंस रह गया 50,000 और इससे अगले बैलेंस भी आप देख सकते हैं 52, 48, 15 और कैपिटल अभी तक 165 है, यानी इन चारों को अगर मैं सम करूंगा तो टोटल कोई 165,000 आएगा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5, bought goods from Khanzada store worth rupees 22,000। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम देख लेते हैं, अमान वहीद। सर बॉट गुड्स है, कैश जा रहा है और जी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। बॉट गुड्स इन्वेंट्री, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, bought goods from Khanzada stores worth 22,000। आपने एक तो ठीक कहा इन्वेंट्री आ रही है बिजनेस में, लेकिन कैश का आपने, हाँ जी बिल्कुल अकाउंट्स ठीक है, पेएबल होगा। अकाउंट्स पेबल होगा क्योंकि नेम आ गया ना, और कैश का जिक्र फॉर कैश का वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये गुड्स आपने 22,000 की बाय की है ऑन क्रेडिट, दैट्स गुड। और 22,000 की जब गुड्स बाय करेंगे तो यहाँ दो हेड कौन से आएंगे जी, एक इन्वेंट्री आएगा, दूसरा अकाउंट पेएबल। ठीक है, इन्वेंट्री में हम इसको ऐड कर देंगे 22,000 और दूसरा अकाउंट्स पेबल, एंड अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी और यहाँ नया हेड खुलेगा and that is 22,000 increase in liability, ठीक है। अगेन इस ट्रांजैक्शन को करके अब इसको अगेन सम कर लेते हैं, बैलेंस का वर्ड ऐड करते जाते हैं साथ साथ, आसान हो जाएगा। अब ये कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ इन्वेंट्री, इसका टोटल क्यों नहीं ठीक आया, दोबारा देख लेते हैं। इन्वेंट्री 37 की होगी और यहाँ पे एक नया हेड आ गया अकाउंट्स पेबल और कैपिटल 165,000।
जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6। अच्छा मैं पहले ट्रांजैक्शन बोलता हूँ फिर न्यू स्टूडेंट का नाम लेता हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹17,000 which originally cost ₹12,000। 17,000 की गुड्स सेल की जो ओरिजिनली कॉस्ट कर रही थी 12,000। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब मुझे बताइएगा जी आयशा मेहरबान। इन्वेंट्री, Inventory, कैश, कैश प्रॉफिट, और प्रॉफिट। दैट्स गुड। अच्छा अब जरा इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज। चले आपकी बात मान लेता हूँ कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कि टैली करता है कि नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 इन्वेंट्री इंक्रीज करता हूँ, कितने अमाउंट से इंक्रीज करूं? सर क्वेश्चन शो करें। जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹17,000 आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹17,000 which originally cost ₹12,000। इन्वेंट्री जो है आपकी यहाँ डिक्रीज हो रही है 12,000 से। ठीक है, जो गुड्स आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट थी 12,000 की, आपने उसको सेल किया 17,000 की। आप ये देखें जो गुड्स आपके पास थी वो आपसे आउट हो रही हैं, उसकी मालियत क्या थी? उसकी Yes. मालियत थी 12,000। ठीक है, ये 12,000 इन्वेंट्री से माइनस होगा। उसके और बाद कैश आपने कैश पे इसको माइनस हो जाएगा, कैश ये माइनस हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। कैश आएगा ना जब आप गुड सेल करते हो तो कैश आपके पास बिजनेस में इन होगा 17,000 से। ठीक है, 17,000 कैश है। अब देखिए 12,000 के अगेंस्ट 17,000 कैश आ रहा है तो 5,000 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ड्यू टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस है। ठीक है, थैंक यू। अब इसको प्लस कर लेते हैं अगेन। ये जा रहे कैश का बैलेंस 67,000 हो चुका है और कैपिटल का बैलेंस बढ़कर 170,000 हो गया। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मकबूल सन्स ऑन क्रेडिट ₹27,000, कॉस्ट ₹20,000। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट है फिल्जा इर्तजा, जी बताइएगा। जी फिल्जा आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, 1 मिनट। जी बताइए। इन्वेंट्री ठीक है, गुड। प्रॉफिट भी आएगा इसमें कैपिटल के अंदर। जी बिल्कुल आएगा, प्रॉफिट आ गया, 2 हेड हो गया। तीसरा हेड कौन सा होगा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, गुड। क्योंकि अगेन नेम आ गया आपके पास। ठीक है, और क्लियरली लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, या तो लिखा भी हुआ तो ये और ज्यादा क्लियर हो गया। अच्छा अब 20,000 की गुड्स जो है वो आप सेल कर रहे हो 27,000 में, तो ये नहीं बात है 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन को जब पुट करूंगा तो इन्वेंट्री मेरी कम होगी 20,000 से। नंबर 7 ट्रांजेक्शन, हाँ जी, लेस होगी 20,000 से। और दूसरी तरफ आपने इसको सेल किया है 27,000 में, तो इसका मतलब और क्रेडिट में तो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए, यहाँ नया हेड आ गया अकाउंट्स। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं हाउ मच अमाउंट 27,000। या अकाउंट रिसीवेबल आ गए 27,000 से और ये प्लस होंगे, यानी अब आपने 27,000 कस्टमर से लेना है। गुड्स आपने सेल की हैं 20,000 मालियत की, तो 7,000 एक्स्ट्रा जो लेना है दैट इज नॉन एज प्रॉफिट। अब इस ट्रांजैक्शन को भी मुकम्मल किया और
इसके बाद इसको भी टोटल कर लेते हैं। बैलेंस ये बैलेंस भी आ गए, टोटल भी हो गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8, चेक पेड टू खानजादा स्टोर 12,000। खानजादा स्टोर से पहले हम एक गुड्स परचेज कर चुके हैं, अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 5 में देखें तो अब हम उसको चेक पे कर रहे हैं खानजादा को 12,000 का। नेक्स्ट सर? स्टूडेंट जी सर आपने 8th ट्रांजैक्शन छोड़ दी है, कैश रिसीव फ्रॉम मकबूल सन्स। अच्छा चले मैं उसी को दोबारा ले लेता, सॉरी। कैश रिसीट फ्रॉम मकबूल सन्स, तो मकबूल सन्स को गुड्स हमने सेल की हैं, ठीक है, मकबूल सन्स को हमने गुड्स सेल की हैं, अभी पिछली ट्रांजैक्शन में की थी। अब उससे हम कैश रिसीव कर रहे हैं 15,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिया शहजाद, बताइएगा कौन कौन से हेड आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। ठीक है, और कैश डिक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल वो भी इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे। देखें आपने पहला तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 8 ट्रांजैक्शन में कैश आपके पास आ रहा है 15,000, कैश आपका प्लस हो गया, लेकिन ये याद रखिएगा कि बैलेंस जो है ना, जिनसे पैसे लेने थे वो कम हो जाएगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जब आपने किसी से पेमेंट लेनी होती है तो आप पेमेंट रिसीव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। अच्छा, अब इसको आप अगेन टोटल कीजिएगा। आपको मैं पार्टिसिपेट इसलिए करवाता हूँ कि ज्यादा सीखेंगे इससे, ठीक है। गलत ना कहीं गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती करोगे तो सीखोगे, इसलिए मैं तो खुद कहता होता हूँ मिस्टेक किया करो, अच्छा होता है सेहत के लिए। अब इसके बाद मैं टोटल कर रहा हूँ, मीनवाइल ये टोटल किया। ठीक है जी, अब आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 9। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 9 आ रही है। अब वो ट्रांजैक्शन आ रही है चेक पे टू खानजादा स्टोर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट है मुबशर शबीर जी। मुबशर बताइएगा अकाउंट हेड कौन से आएंगे। कैश एट बैंक। ठीक है, गुड। कैश एट बैंक कैश। चेक चेक। ठीक हो गया, वो तो सही आपने बोला, कैश एट बैंक। और दूसरा किसको पे कर रहे हैं। खानजादा स्टोर को सर एक और अकाउंट बनेगा इनका। खानजादा स्टोर तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। ठीक है, नंबर 5 ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। नंबर 5 सर इनसे जी इनसे गुड्स खरीदी थी ना पहले 22,000 की, तो अब इन्हें हम 12,000 का चेक पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, गुड। तो इसका मतलब दूसरा हेड अकाउंट्स पेबल हुआ ना। जी अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेबल वो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो लिहाजा एक तो आप चेक पे कर रहे हो 12,000 रुपीज का, जब चेक पे करोगे तो आपका बैलेंस बैंक का कम हो जाएगा। तो ये 12,000 रुपीज यहाँ से कम हुए, ठीक है जी। और दूसरी तरफ लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, ये 12,000 ये लाइबिलिटी कम हो, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद अगेन हम बैलेंस करते हैं। और अब बैलेंस आएगा मेरे पास जी, ये बैलेंस आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 9 के बाद अब हम मूव करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10। Expenses for the month were paid for cash rupees 11,000. Expenses for the month were paid for cash rupees 11,000. जी मोहम्मद हमजा, अकाउंट हेड्स बताइएगा ये कहाँ कहाँ जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जी। और एक्सपेंसेस, हाँ, एक्सपेंसेस का हेड नहीं होता तो कहाँ जाएगा। कैपिटल में।
कैपिटल में, और कैपिटल में प्लस होगा माइनस 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 होगा। गुड। अब ये बिल्कुल ठीक है जी। एक्सपेंस एक तो आपने पे की है कैश में 11,000, तो इस ट्रांजैक्शन में 11,000 एक तो मेरा कैश कम हो गया, और दूसरी तरफ कैपिटल में से 11,000 कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आइएगा, इसको प्लस करना है, अगेन इसको बैलेंस करेंगे। मेरी पहले इस क्वेश्चन की, इस असाइनमेंट की आखिरी ट्रांजैक्शन रह गई थी, उसको करेंगे। और जैसे जैसे आगे, जी जी सर आपने एक एक्सपेंसेस पेएबल का भी बनवाया था ना पिछले लेक्चर में? वो पेबल, हाँ जी, वो तब होता है जिस वक्त आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया, पे नहीं किया। देखिए दो सिचुएशन होते हैं, एक होता है जैसे ही आपके पास एक्सपेंस हुआ ना, साथ ही पे कर दिया, फिर पेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज ही आया आपके पास, और आज ही आपने उसको पे कर दिया, तो इसलिए पेबल लिखने की जरूरत नहीं है, उसी कैश क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास आज बिल आ जाता है और पे नहीं करते अभी, तो फिर आज आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करोगे और पेएबल भी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन याद रखिएगा। समटाइम कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो फौरन पे करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सब्सिक्वेंटली हम उसको पे करते हैं, ये फर्क होता है। लास्ट ट्रांजैक्शन शादाब, बेसिकली हु इज शादाब। अगर पहली ट्रांजैक्शन में देखें तो शादाब इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस। ठीक है, 165 का शादाब विथड्रू ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास हैं जी मुकद्दस मेहरबान। जी बताइएगा अकाउंट हेड्स कौन से हैं यहाँ पर? सर बैंक और ड्राइंग। बैंक और ड्राइंग, ठीक है। और ये इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? बैंक का बैलेंस कम होगा और ड्राइंग भी कैपिटल में से कम होगी। कैपिटल में से माइनस होगी। दैट्स गुड। अब यहाँ पे आइएगा ट्रांजैक्शन 11 और लास्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि इसको क्लोज कैसे किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 5,000 रुपीज की है। 5,000 में कैश बैंक में से माइनस करूंगा। सॉरी, मैंने कैश इन हैंड में से कर दिया क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, चेक के थ्रू तो नहीं है, हाँ जी बैंक है, ओके। और 5,000 जो है वो कैपिटल में से माइनस। अच्छा, जिस वक्त ये सारी ट्रांजैक्शन अब मुकम्मल हो गई, यहाँ पे उसी तरह मैं लाइनिंग को लगा रहा हूँ। अब इसके बाद एंड पे आप बैलेंस की बजाय टोटल का वर्ड लिख लेंगे, बल्कि यहाँ बैलेंस लिखे टोटल नीचे आएगा। ये उसी तरह बैलेंस कीजिएगा। अब एसेट साइड में मेरे 5 हेड यूज हुए और लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल और ये, ठीक है जी। अब इसको करने के बाद जिस वक्त ये मुकम्मल हो जाता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हम इस पे डबल लाइन लगाते हैं। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन क्लोज होगा मैं डबल लाइन लगाऊंगा, ये डबल लाइन लग चुकी, और यहाँ पर भी डबल लाइन लगाऊंगा। और नीचे मैं कहीं भी इसके नीचे टोटल का वर्ड लिखूंगा। अब टोटल आप इन पांचों को टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब ये मैं टोटल का फार्मूला लगा रहा हूँ। एक्सेल पे फायदा ये होगा कि टाइम बच जाता है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस साइड का टोटल आ रहा है 171,000, और दूसरी साइड का तो आप जबानी भी करोगे तो आपको नजर आ जाएगा 171। ठीक है, एक 10,000 है और एक 161, तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, आप इन ऑर्डर क्वेश्चन करें, पहले जो स्टूडेंट ने किया था क्वेश्चन पूछे। सर ये मैंने पूछना था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये 48,000 कैसे आया? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। 48,000 ये वाली ये ट्रांजैक्शन 48। ये देखिए मैं यहाँ वर्किंग बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। बेसिकली ये आपका फर्नीचर था। फर्नीचर आपने परचेज किया था जिसकी कॉस्ट जो थी ना, यानी प्राइस, वो हमारी उसमें गिवन थी, एंड दैट इज 60,000। अगर आप ट्रांजैक्शन में लिखे सब्जेक्ट टू 20% डिस्काउंट, याद रखिएगा। एक तो ये चीज है, जब सब्जेक्ट टू का वर्ड साथ लगा होता है ना, इसको हम अकाउंटिंग में
मीनिंग लेते हैं, लॉ में भी यही मीनिंग देते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि ये डिस्काउंट यहाँ से लेस नहीं हुआ होगा, यानी अभी इस पर डिस्काउंट अप्लाई होना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड है या सेटलमेंट है। वेरी सिंपल, चूंकि आप परचेज कर रहे हैं इस वक्त और आज ही तय हो रहा है कि आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, तो हम पहले लेस करेंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% है। अब 20% में इस अमाउंट का लूंगा, तो मैं यहाँ पर आपको वर्किंग में शो भी कर देता हूँ। 60,000 का 20%। अब 60,000 का 20% आपने 60,000 का 20%, तो ये 12,000 आ जाता है, ठीक है। और अब आपकी जो नेट अमाउंट आएगी आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा 60,000 माइनस 12,000, ठीक है। हाँ जी, और एक और स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कर रहे थे इसके बाद। सर ये मैंने ये पूछना था सर कि ये एक्सपेंस है सर, ये सर हमें अगर सर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम पे कर रहे हैं सर, तो ये सर क्रेडिट होगा, और लेकिन अगर हम सर उसी टाइम पे कर रहे हैं जब हमें ये चीज रिसीव हुई है एक्सपेंस सर, तो फिर ये डेबिट होगा सर, ये इसी तरह ही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब दोनों सिचुएशन देखिएगा। पहली सिचुएशन ये है, इफ बिल इज रिसीव्ड, बिल का मतलब एक्सपेंस है, ठीक है, रिसीव्ड एंड पेड सेम डे, ठीक है जी। ये पहली सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में आप एक अकाउंट हेड लोगे एक्सपेंस जो कि कैपिटल से माइनस होगा, और दूसरा आप लोगे कैश, पे कर दिया या बैंक, जो भी जहां से भी पे कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है, इफ बिल इज रिसीव्ड टुडे एंड पेड ऑन अनदर डे, कोई भी डे हो सकता है बाद में, सब्सिक्वेंट डे। अच्छा, अब जब यहाँ पर इस एंट्री को आज मैं करूंगा ना, इस एंट्री को, तो याद रखिएगा मैं आज इसको एक्सपेंस लिखूंगा, ठीक है, लेकिन दूसरा कैश के बजाय लिखूंगा एक्सपेंस पेबल। अब दोनों में फर्क देख लीजिएगा। आपने कहा कि जिस वक्त पे करे तो एक्सपेंस डेबिट होगा और यहाँ क्रेडिट होगा, नहीं, यहाँ पर भी डेबिट होगा। ये अलग हेड है, ये अलग है। यहाँ पर इसका मतलब है एक्सपेंस हुआ और हमने पे कर दिया, यहाँ मतलब है एक्सपेंस हुआ और हमने अभी पे करना है। अब याद रखिएगा, जिस दिन आपने पे करना होगा, जिस दिन पे करना होगा, उस दिन फिर पेएबल एक हेड होगा और एक कैश होगा, उस दिन एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है, जिस दिन पे करोगे। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सर ये तो ये जो सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमने की है उसमें सर ये हमने माइनस क्यों किया सर? एक्सपेंस को माइनस क्यों किया? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये वाली ट्रांजैक्शन है ना, ठीक है, एक्सपेंस पे किया सेकंड लास्ट में, हाँ जी 11,000 वाली, तो ये बेसिकली एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जो है मैंने बताया था ये ऑनर्स इक्विटी को डिक्लाइन करेगा, इससे ऑनर्स इक्विटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है वो सब क्लोज होंगे ऑनर्स इक्विटी में। तो ऑनर्स इक्विटी में जाके जब क्लोज होंगे तो यहाँ पर ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये बस आपने ज़हन में रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे जी। अब यहाँ से हम नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट को आगे ले आते हैं, इससे ये होगा फॉर्मेटिंग मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ व्यू चेंज कर देते हैं इसका। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, हेड भी खत्म हो जाएंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करेंगे 4 असाइनमेंट में, और अकाउंट हेड भी मैं इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि दोबारा से आएंगे तो दोबारा लिखेंगे। ये वही फॉर्मेट आ गया अब मेरे पास जो हमने पहले डिस्कस किया था जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब ये जरा लेंथी क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको ध्यान से करना है आपने। और इसमें अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो 3 हेड ही होंगे, उसमें 3 हेड भी हो सकते हैं, शायद हो सकता है 4 भी हो, हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो जहां कैलकुलेशन आएगी मैं साथ साथ समझाऊंगा भी, तो जिससे क्वेश्चन करूंगा प्लीज वो उसी तरह जवाब दे, क्योंकि जवाब देंगे तो मुझे पता लगेगा कौन कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹180,000 एंड फर्नीचर वैल्यू 32,000। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट से जी, मुकद्दस सुहेल, बताइए अकाउंट हेड्स कौन से आएंगे? सर कैश जी और फर्नीचर और जी, कैपिटल। कैपिटल, गुड। अच्छा, अब कैश जो है और फर्नीचर और कैपिटल, जो कि पहली ट्रांजैक्शन है, तो ये बात है पहली ट्रांजैक्शन में सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है, कैश इन हैंड, फर्नीचर और कैपिटल, ये कैपिटल आ गया। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, और इसमें कैश इन हैंड जो आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 180,000। फर्नीचर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 32,000, एंड व्हाट वुड बी द कैपिटल वैल्यू? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, which is 212,000, because anything brought in by owner into her business is known as capital. तो लिहाजा जो भी चीज लेकर आएंगे वो उसका कैपिटल होगा, या 2 चीजें लेके आ रहा है तो 2 कैपिटल है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 एंड पेड कैश 45,000 ऑन द स्पॉट, यानी 75,000 की गुड्स बाय की हैं और 45,000 उसने कैश फौरन पे कर दिया। ठीक है, अब ये जरा पूछते हैं जी, नेक्स्ट है समन सादिया। यस सर। सर परचेज कर रहे हैं तो इसमें इन्वेंट्री आएगा, जी गुड्स फॉर वर्थ एंड पेड कैश आएगा, कैश आएगा। ओके फाइन। अच्छा, अब सर जी और भी है, बताइए। कैश पूरा नहीं पे कर रहे ना हम। अकाउंट पेबल। वेरी गुड। और तीसरा आएगा अकाउंट्स पेबल। देखो, जो अमाउंट आप पे नहीं कर रहे वो पेबल में आ जाएगी। अब यहाँ पर अब हेड खुल रहे हैं 3, एक इन्वेंट्री चाहिए जो एसेट है, ये हेड ओपन हो गया, दूसरा कैश है वो तो ऑलरेडी है, और तीसरा हम लेंगे हेड अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेंट्री जो है आप जो बाय कर रहे हो वो उसकी वैल्यू जो है वो 75,000 है, तो गुड्स आप बाय कर रहे हैं वो 75,000, और कैश 45,000 से कम हो रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन में, आप पे कर रहे हैं, और जो बाकी 30,000 है वो अभी आपने पे नहीं किया, इट शैल बी ट्रीटेड एज अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस किया 135,000, 75, 30,000 and 2, 12,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 ट्रांजैक्शन, पेड रेंट फॉर द मंथ। बहुत इजी ट्रांजैक्शन आ गई, पेड रेंट फॉर द मंथ, समीर अली। जी समीर। सर